क्या आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया है? लोगों को सुइयां पसंद नहीं है, सिरिंज में आपका खून लेते हैं, रिजल्ट्स लेने में टाइम आता है। पर अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपके एक बूंद खून से 100 टेस्ट रन कर सकता हूं और आपको घर बैठे बैठे रिजल्ट दे सकता हूं। प्रोडक्ट अच्छा लगा ना? ऐसे स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करोगे, राइट? आप ऐसे सोचने में अकेले नहीं है। अमेरिका के एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर, उनके एक्स डिफेंस सेक्रेटरी जनरल मैटिस, वेल्स फार्गो नाम की इंश्योरेंस कंपनी के एक्स ईओ, इन सब ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही थे। $10 बिलियन की वैल्यूएशन वाली स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स के $700 मिलियन पैसे, सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक। सिर्फ एक ही तकलीफ थी, छोटी सी, इनका प्रोडक्ट कभी चलता ही नहीं था। यह है कहानी थेरानोस की, जो एंड में सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक निकला। थेरानोस की फाउंडर थी एलिजाबेथ होम्स, जिन्होंने 19 की उम्र पर स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट करके अपने प्रोफेसर के साथ ये कंपनी शुरू की। उनके ग्रैंडफादर एक सर्जन थे और उनको खुद नीडल से डर था, जिसने उनको इन्फ्लुएंस किया ऐसी बायोटेक टाइप की कंपनी बनाने में। एक अजीब सी बात यह है कि ओवर टाइम एलिजाबेथ होम्स स्टीव जॉब से काफी ऑब्सेस हो चुकी थी। एक जर्नलिस्ट ने उन्हें एक बार स्टीव जॉब से कंपेयर कर लिया तो उस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को काट कर उन्होंने अपने ऑफिस में लगा दिया। उन्हें पता चला कि स्टीव जॉब्स अपनी सारी मार्केटिंग मीटिंग्स वेडनेसडे को रखते थे, तो उन्होंने अपनी भी मार्केटिंग मीटिंग सेम फर्म के साथ वेडनेसडे को रखनी शुरू की। उन्होंने एक्स एप्पल एम्प्लॉइज को भी हायर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी डायरी में नोट्स लिखने शुरू कर दिए, जैसे बिकम स्टीव जॉब्स। उन्होंने अपनी वॉइस को भी चेंज कर दिया ताकि लोग उन्हें ज्यादा सीरियसली लें। Information about themselves and their own bodies that can change their lives. Information about themselves and their own bodies that can change their lives. और स्टीव जॉब्स जैसे ही ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर्स वो हर जगह पहनने लगी। जून 2016 तक एलिजाबेथ होम्स का जो पर्सनल नेट वर्थ था वो $4.5 बिलियन से घटकर 0 हो गया। और अब एलिजाबेथ होम्स और उनके सीओओ सनी बलवानी दोनों पर केस चल रहे हैं वायर फ्रॉड और कंस्पिरेसी के। उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट एक सेंसर था जो आपके बॉडी पर एक पैच जैसे लगेगा और आपकी बॉडी की रीडिंग्स लेकर रियल टाइम में आपको दवाइयां देगा। कंपनी स्टार्ट करने के बाद उन्होंने अपने फैमिली, फ्रेंड और नेबर से $1 मिलियन पैसे रेज करके कंपनी को बढ़ाना शुरू किया। जैसे कंपनी बड़ी बनती गई, उन्होंने और पैसे रेज किए और 2014 तक उन्होंने $400 मिलियन रेज कर लिए थे और कंपनी की वैल्यूएशन थी $9 बिलियन। 2006 में उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप निकाला, एक स्मॉल मोबाइल लेबोरेटरी जिसका नाम था एडिसन। इस मोबाइल लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक नैनो ट्यूब नाम का छोटा सा एक कंटेनर बनाया, जो आपके खून की एक बूंद को कलेक्ट करके इस मशीन में रिजल्ट्स दे पाए। ब्लड टेस्ट करने में बहुत अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर आपको ये सारे टेस्ट एक छोटे डिब्बे में करने हैं तो सारे कंपोनेंट उसी डिब्बे में घुसाने पड़ेंगे। ये करने के बाद ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरफेयर करने लगे और रिजल्ट्स को अफेक्ट करने लगे। एक मैगजीन की प्रोफाइल में उनके फाउंडर एलिजाबेथ होम्स ने इंटरव्यूअर को बताया कि उनकी मशीन 200 अलग टाइप की ब्लड टेस्ट कर सकती थी और फ्यूचर में उन्हें 1000 टाइप के अलग टेस्ट करने थे। बट प्रॉब्लम यह था कि इनका नया और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट कभी बराबर से चला ही नहीं। बाद में जब ये स्कैम पब्लिक हुआ और सारी इंफॉर्मेशन बाहर आई उनकी एम्प्लॉइज से, तो पता चला कि उनकी मशीन एक्चुअली सिर्फ 15 टेस्ट कर पाती थी, और वो भी रिलायबली नहीं। बाकी सारे टेस्ट के लिए थेरानोस ने एक्चुअली अपने कंपेटिटर्स की मशीन खरीदकर उनकी ही मशीन्स पे टेस्ट चलाकर रिजल्ट दिए लोगों को। क्योंकि उनका खून का नैनो कंटेनर इतना छोटा था, तो काफी ज्यादा ब्लड टेस्ट करने के लिए उनको इस खून को डाइल्यूट करना पड़ रहा था। खून को डाइल्यूट करने से टेस्ट के रिजल्ट और भी खराब हो गए और अलग अलग रिजल्ट्स लोगों को देने लगे। ये सारे फैक्ट्स उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज नहीं किए और ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर आने लगी जब उनके एक्स एम्प्लॉइज लोगों से बात करने लगे और जब जर्नलिस्ट इस कंपनी की जांच पड़ताल करने लगे। क्योंकि लोगों को ये सब पता नहीं था, थेरानोस एज अ कंपनी बढ़ते गई और बड़ी होते गई। 2015 तक इन्होंने बड़े क्लाइंट्स भी एक्वायर किए थे और फार्मेसीज में अपने ब्लड टेस्ट डालना इन्होंने शुरू किया। इनका और इनके इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि अमेरिका के एरिजोना स्टेट में उन्होंने एक बिल को ऑथर किया, एक लॉ को ऑथर किया। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई ब्लड टेस्ट लेना चाहता है तो उसे डॉक्टर की परमिशन की जरूरत नहीं है।
इस सारे मिस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए इस सेम मैगजीन की 2 आर्टिकल्स को ही देख लीजिए। 2014 में फॉर्च्यून मैगजीन की कवर स्टोरी पर थी एलिजाबेथ होम्स ऑफ थेरानोस और इनकी एक बहुत अच्छी प्रोफाइल लिखी गई कंपेयरिंग हर टू स्टीव जॉब्स। पर उसी राइटर को अगले साल 2015 में एक बड़ा रिट्रैक्शन लिखना पड़ा और बताना पड़ा कि थेरानोस और एलिजाबेथ होम्स ने उन्हें कैसे मिसलीड किया और झूठ बताया अपनी कंपनी के बारे में। जब ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर आने लगी तो एलिजाबेथ होम्स ने टीवी पर जाकर अपना केस बनाया। एक CNBC के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. सैडली ऐसा हुआ नहीं। जब लोगों ने रिसर्च करनी शुरू की तो उन्हें पता चला कि इस कंपनी में काफी प्रॉब्लम्स थी पहले से ही। जब उनकी नई मशीन एडिसन बन रही थी तो एलिजाबेथ होम्स ने 2 अलग इंजीनियर्स की टीम्स को सेम प्रोडक्ट बनाने का काम दिया। बट इसमें कैच ये था कि जिस टीम का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा उन्हें इमीडिएटली फायर किया जाएगा। 2006 में जब यह कंपनी काफी नई थी तो उस समय उनके CEO ने फाउंडर को कन्फ्रंट किया। उन्होंने फाउंडर को बताया कि उन्हें लग रहा था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसरिप्रेजेंट की जा रही थी इस कंपनी के लिए। तो एलिजाबेथ होम्स ने क्या किया, उन्होंने उनको ऑन द स्पॉट फायर कर दिया और अगले 10 साल तक CFO या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन वेकेंट रही। जब इनके प्रोडक्ट्स को फार्मेसीज में डाला गया, इनके रिजल्ट्स इतने ऑफ थे कि वो डॉक्टर्स की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करने लगे। इस सारी इंफॉर्मेशन के निकलने के बाद उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्हें निकाल दिया। उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ 5 मेंबर्स तक रिड्यूस किया, जिनमें से एक के पास भी कोई मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं था। ऑफ कोर्स इनके जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा खो दिया और इनमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं, जैसे रूपर्ट मर्डॉक जो फॉक्स ग्रुप ओन करते हैं और वॉल्टन फैमिली जो वॉलमार्ट ओन करती है। तो स्टार्टअप इन्वेस्टर्स किस चीज को देखकर इन्वेस्ट करते हैं? जब देखने के लिए डेटा कम है तो इन्वेस्टर्स काफी समय एम्फोसिस डालते हैं स्टार्टअप के फाउंडर या उनके फाउंडिंग मेंबर्स पर। फाउंडिंग टीम के अलावा इन्वेस्टर्स ये भी देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, बिजनेस मॉडल अगर चल रहा है या नहीं, और अगर इस कंपनी ने कोई नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या नई टेक्नोलॉजी बनाई है। वो ये भी देखते हैं कि कौन से इन्वेस्टर्स ने इस स्टार्टअप को रिफर किया है उन तक। और यहां पर एलिजाबेथ होम्स की सबसे बड़ी सक्सेस थी। उन्होंने अमेरिका के जाने माने इन्वेस्टर्स, जनरल्स और पॉलिटिशियंस को कन्विंस करके रखा था कि वो जेन्युइन थी और उनका प्रोडक्ट भी जेन्युइन था। एक इंटरव्यू में उनके पुराने स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ने, जो उनकी कंपनी के बोर्ड मेंबर भी रह चुके थे, उन्होंने कहा कि आई कुड जस्ट एज वेल हैव बीन लुकिंग इनटू द आईज ऑफ अ बिल गेट्स और अ स्टीव जॉब्स। इस हद तक उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस किया था। उन्होंने अपने इस कन्विक्शन को और अपनी इन्वेस्टर्स की क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किया और अपनी कंपनी को बढ़ाते गए। पर एक बात जरूर है, जितने भी इन्वेस्टर्स को उन्होंने कन्विंस कर लिया वो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को पूरी तरह कभी कन्विंस कर नहीं पाई। एक बार जब वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन को लंच पर मिलने गई, उन्होंने कहा कि वो काफी स्मार्ट तो नजर आती थी, पर जब उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस उसके टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे, उन्हें लगा कि उन्हें सारे आंसर्स मालूम नहीं थे। बट उन्हें फिर भी ये नहीं लगा कि प्रोडक्ट असली नहीं था और वो झूठ बोल रही थी। जितने भी फैक्टर्स इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं, बाहर से तो थेरानोस के पास सब कुछ था। नई टेक्नोलॉजी, बड़े मार्केट की अपॉर्चुनिटी, अच्छा बिजनेस मॉडल और एक रेवोल्यूशनरी फाउंडर। सिर्फ एक चीज इस कंपनी और इन इन्वेस्टर्स के पास नहीं थी और वो थी कंपनी के फाउंडर की इंटेग्रिटी। अगर आपको इस कहानी के बारे में और ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए तो बैड ब्लड नाम की एक किताब है बाय जॉन कैरीरू और इस कंपनी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है कॉल्ड द इन्वेंटर। हो गया भाई, डन? चलो। ओह माय गॉड, मैंने इतना स्कैम सुना है ना, आज मेरा मन करे कि मैं भी स्कैम कर लूं। तो उसमें क्या है, मैनिफेस्ट कर लो स्कैम। हेलो, हम कोई गलत चीजें मैनिफेस्ट नहीं करते, हमेशा अच्छी चीजें ही मैनिफेस्ट करनी चाहिए। Like, share and subscribe everyone please, even though I'm not supposed to say please.